गाइस ये देखिए एक और वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत आकर्षक ये कुशन कवर का मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। ये बहुत ही सुंदर है, बनकर तैयार होगा। ये देखिए ये पैच वर्क जो मैंने ऑरेंज और ग्रीन वाला बनाया था ना, उसी के साथ मैंने ये पैच वर्क भी कटिंग कर लिया था। ये देखिए कितना खूबसूरत है। इसको मैं इसी पैटर्न से बनाऊंगी। देखिए ये चूँकि थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है और ये जो हमारा क्वेश्चन है 16x16 है। और देखिए ऊपर और नीचे 2-2 इंच का मार्जिन है और अगल बगल इसमें करीबन 6-6 इंच का है। और ये देखिए ये बॉर्डर बताएं गैस, ऐसे थे, कपड़ा मेरे पास ऐसे रखा हुआ था। हमने सोचा था कि इसका कुछ और बनाएंगे, लेकिन वो मेरे किसी और यूज़ के लिए परफेक्ट नहीं था, यह सोचिए कि सही नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके पैच को निकाल कर अपने कुशन कवर के लिए तैयार करूं। देखिए कितना सुंदर बन रहा है। ये जो बड़ी डिज़ाइन है ना, अगर मैं सोचती कि मैं अपने स्लीव्स पे या कहीं बॉर्डर में नीचे फ्रंट में अगर कुर्ते उड़ते में कहीं भी ऐड करती तो इतना आकर्षक खूबसूरत नहीं लगता। तो ये जो मैं कपड़ा लेकर आई थी उसके लिए मैंने ये सोचा कि ये क्यों ना कुशन कवर के लिए परफेक्ट डिज़ाइन लगेगा। मैंने 5 ही उसमें बने हुए थे पिकॉक की डिज़ाइन। मैंने 5 अलग अलग काट लिए और ये देखिए इसको काट कर मैं निकाला है मैंने। और ये देखिए इसमें ऐड करने के लिए अब ये बात आती है कि इसमें ऊपर और नीचे में मार्जिन कम है और अगल बगल ज़्यादा मार्जिन है। ऊपर 2 इंच, नीचे 2 इंच, और लेकिन आप लेफ़्ट और राइट देखेंगे तो इसमें मार्जिन काफ़ी है। अब ये जो पट्टी मैं इसी कपड़े से ये देखिए बॉर्डर भी निकला हुआ है। ये थोड़ा सा पतला बॉर्डर, एक और है तो वो चौड़ा बॉर्डर था। तो ये जो बॉर्डर है मैं पहले सोची इसको ऐड करूं कि ना करूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा यही है कि नीचे तो मान लीजिए लेफ़्ट और राइट तो लग भी जाएगा और दोनों साइड, और लेकिन आपको ऊपर और नीचे के लिए वहाँ मार्जिन भी नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि ये इसके लिए पर्याप्त रहेगा। इनफ है, बॉर्डर काफ़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और सोचकर इसमें लगाऊंगी। अब ये देखिए इसमें मैंने सारे ऐड कर लिए हैं। 5 कुशन कवर हैं, सब में मैंने ऐड करके ऐसे ही कुशन पैच को निकाल के रख लिया। मैं ऐसे ही इसमें लगा दूंगी। अब देखिए ये स्लीव, अगर यही डिज़ाइन मान लीजिए मैं बनाती, मान लीजिए मैं कुशन ना बनाती, तो अगर मैं स्लीव्स बनाती तो ये कहीं से भी नहीं अच्छा लगता और लगता। तो मैंने कहा चलिए कुशन के लिए बेस्ट है, घर के लिए डेकोर के लिए मुझे कुछ ना कुछ बनाते ही रहना होता है। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसको भी बनाकर तैयार करूं आपके लिए और क्यों ना आपसे शेयर करूं। देखिए ये कपड़े इससे तो मैंने बनाया था, मैंने आपको दिखाया था। अब मैं इसमें वर्क करने जा रही हूँ। इसको सारा पैच मैं तैयार करूँगी, एम्ब्रॉयडरी तैयार करके मैं इसमें इंसर्ट कर दूँगी। ये देखिए गैस ये बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होगा। अब देखिए पेपर में लेके ये देखिए मैंने पेपर लगाया हुआ है। पेपर क्यों लगाते हैं? पेपर इसीलिए इजी वे में वर्क होता है, खिसकाने में आसानी होती है, उसको बढ़ाने में आसानी है, स्टिचिंग करते समय दिक्कत नहीं आती। अगर आप इसमें पहले से फोम या फाइबर ऐड कर देते हैं और फिर स्टिचिंग करते हैं या फिर इसमें कुल्टिंग करते हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत है। मान लीजिए इसमें बहुत सारे सिंक हो जाता है कपड़ा, कहीं आसपास से सिकुड़न आ जाती है, भद्दा दिखने लगता है, डिज़ाइन का पूरा आकार ही चेंज हो जाता है और कपड़ा कम और ज़्यादा भी होने की संभावनाएं हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कपड़े को पहले उसमें इंसर्ट कर लिए, पिन से पूरा सिक्योर कर लीजिए और फिर उसको नीचे, सबसे नीचे आप उसमें आप पेपर ऐड कर दीजिए और फिर स्टिचिंग स्टार्ट करिए। एम्ब्रॉयडरी करना है आपको, स्टिचिंग करना है, कुल्टिंग करना है, इसके लिए सबसे बेस्ट होगा। आज मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था ना कि कैसे वो पेपर का क्या यूज़ है और उससे क्या मुझे आसानी होती है या आपको भी क्या आसानी होगी। देखिए कभी भी वर्क को अगर आप सोचते हैं कि मैं उसमें ऐड करके फाइबर को, फोम के फिर मैं कुल्टिंग करूँगी या मैं फिर एम्ब्रॉयडरी करूँगी, फिर मैं पैच वर्क उसमें तैयार करूँगी, तो ऐसा बहुत ही कम ऐसा होता है कि उसमें सिकुड़न ना आए। लेकिन ज़्यादातर में मैंने, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि ये सारी दिक्कतें आती ही आती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराऊं कि देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं,
क्या क्या चीज़ों में हमें दिक्कतें होती हैं। देखिए मैंने जब भी कुशन का, अभी मैंने 2 जो आपको वीडियो डाले हैं, इससे पहले कुशन का था, उससे पहले बेडशीट का था। मैंने बेडशीट में और उससे पहले वाली बेडशीट में मिस्टेक कर दी थी, मैंने उसमें इंसर्ट करे। पहले वाला तो मेरा उसमें क्या कहते हैं आपका फाइबर यूज़ किया था। फाइबर की 1-2 लेयर नहीं थी, 3-3 4-4 लेयर थी उसमें। मुझे और बड़े दीवान का चूँकि हमारा था, तो इसलिए मेरे लिए 6x6 था उसका विड्थ जो उसकी थी। तो उसके लिए मुझे इतनी दिक्कत आई थी कि सिंगल बेड का ओवर साइज़ था वो दीवान, तो मैंने उसके लिए डिज़ाइनर बेडशीट तैयार की थी। बहुत ही खूबसूरत मैंने उसका वीडियो डाला है, आप जाके चेकआउट करिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो भी बेडशीट में बनाई थी, उसमें भी मुझे कुल्टिंग, क्योंकि मैंने उसमें कुल्टिंग की थी बिल्कुल टॉप पे, बेड का जो ऊपर का टॉप वाला एरिया होता है ना, उसमें मैंने पैचवर्क किया था, पूरा कुल्टिंग किया था। पैचवर्क नहीं, कुल्टिंग किया था मैंने, पूरी डिज़ाइनिंग से डिज़ाइन डाली थी और नीचे सारी फ्रिल बनाई थी, बिल्कुल इतनी खूबसूरत बनी थी वो, तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और उसके बाद भी उसी पैटर्न में मैंने एक दूसरे छोटे दीवान का मैंने डाला था, वो मरून सैटन का था, वो भी बहुत खूबसूरत तैयार हुआ था। पैटर्न वही रखा था मैंने, पैचवर्क दूसरे उससे दिया था मैंने, डिज़ाइन दूसरी दी थी, लेकिन नीचे का जो पैटर्न था हमारा फ्रिल वाला वो सेम रखा था, क्योंकि मुझे वैसा ही अपने छोटे दीवान के लिए वो बहुत पसंद किया गया था। हमारे रिलेटिव्स और भी जानकार लोग थे जिन्होंने वहाँ काफ़ी पसंद किया था, तो वो मैंने उस पैटर्न में एक और बनाया था। वो हमारे दूसरे ड्राइंग रूम के लिए था और वो हमारे बेडरूम में पड़ा हुआ था, तो वो मैंने बनाने के लिए वो तैयार किया था, वो भी बहुत खूबसूरत था। इसलिए गाइस मैंने इतनी बातें बताने का मेन मेरा तात्पर्य ये है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती, क्या क्या मिस्टेक्स आती हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। अब देखिए ये मैंने कर लिया और ये देखिए पूरा मेरा पैच इसमें इंसर्ट हो गया, पूरी एम्ब्रॉयडरी हो गई है, ये देखिए। और पेपर की वजह से इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल भी कहीं भी आपको सिकड़ा हुआ पैच या कपड़ा कहीं से, या कुशन का जो मैंने जिसमें पैच लगाया हुआ है वो भी कभी कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल प्लेन तैयार होता है इसमें। बस यही सारी चीज़ें मुझे सही लगती हैं। जब मैंने ये कोर्स किया था ना गाइस, तो उसमें हुआ था कि मैं तब मैं इसी पैटर्न से करती थी, लेकिन धीमे धीमे बहुत दिन मैंने वर्क नहीं किया, उसके बीच में मैंने पैच वर्क और ये सब छोड़कर मैंने फैशन अपनी साड़ियों को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया था। वो मैंने वीडियो नहीं डाला, लेकिन मैं डालूँगी। और जो साड़ीज़ मैंने बनाई हैं उनको भी मैं कभी टाइम हुआ तो मैं उसका भी वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगी। वैसा भी मैं वीडियो डालूंगी कि मैंने बहुत सारी साड़ियाँ डिज़ाइन की हैं, बहुत सारे कुशन कवर, बहुत सारे कपड़ों में ऐसे डिज़ाइन तैयार किए हैं जो आपके घर में डेकोर के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब देखिए इसमें मैंने, अब पहले मैं आपको दिखा रही थी ना कि बॉर्डर यूज़ करें कि वो यूज़ करें, वो मुझे सही नहीं लगा। अब मैं इसमें गोटा पट्टी से इसको सिक्योर क्या करना है, एम्ब्रॉयडरी तो हो चुकी है, पैच हमारा पूरा सिक्योर हो चुका है, लेकिन उसको इन्हांस करने के लिए मैंने ये गोटा पट्टी का इस्तेमाल किया है। ये सिल्वर कलर की, इससे मैचिंग में जा रही थी, इसलिए मैंने इसको लगाना उचित समझा। बहुत गैस खूबसूरत लगती है। और अभी आपने देखा ही है पुराने वाले में मैंने कोई भी ऐसा बॉर्डर या कोई भी ऐसी उसमें गोटा पट्टी या कोई ऐसा कपड़े का भी मैंने पाइपिंग या कोई भी बॉर्डर नहीं उसमें लगाया था, क्योंकि वो एक अपने आप में एक बेहतर तैयार हो रहा था। लेकिन इसको मैंने सोचा कि एक तो इसका आकार थोड़ा लंबा टाइप पे है, इसमें विड्थ में थोड़ा कम है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, पूरा बहुत मार्वलस है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, पिकॉक बना हुआ है उसमें, इसीलिए मैंने इसके लिए कुशन के लिए तैयार किया। और कहीं इसको तैयार करने में या लगाने में मेरे पास इतना अच्छा आइडिया नहीं समझ में आ रहा था। मुझे लगा कि पैच वर्क अगर तैयार होगा तो कुशन कवर के लिए सबसे बेस्ट होगा, इसलिए गाइस मैंने
उसके लिए ये तैयार किया। मैचिंग में भी मैंने इसको कई कपड़े के साथ लगा कर देखा कि इसमें ठीक हो जाए, उसमें लग जाएगा, लेकिन इसमें अच्छा नहीं आ रहा था गाइस। मुझे ब्लू कलर का मेरे पास कपड़ा मैं इसके लिए परचेज़ करके लाई थी, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसी में लगाऊं, और इसमें वाकई बहुत अच्छा इन्हेंस हो रहा था, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, लुक वाइज बहुत अच्छा आ रहा है। इसलिए मैंने इसमें गोटा पट्टी का वी वर्क इसमें इंक्लूड किया, जिससे इसमें खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाए और डिज़ाइन में थोड़ी सी चार चांद लग जाए। और गैस ये बनाने के लिए थोड़े से आपको जो मोड़ होते हैं ना, पूरे चार साइड में, पूरे 4 साइड होते हैं, उनमें कॉर्नर्स जो होते हैं ना 4, उनको मोड़ने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। तो उसके लिए आप बहुत मेंटली प्रिपेयर होके ही करिएगा फिनिशिंग लाने के लिए। कि देखिए आग लीजिए, मान लीजिए किसी चीज़ में आप बॉर्डर लगाते हैं तो उसकी बात एक अलग होती है, वो कॉर्नर की बात होती है। लेकिन चूंकि अब हम सेंटर में यूज़ कर रहे हैं, सेंटर में जब हम किसी चीज़ का बॉर्डर का या पाइपिंग, तो मोड़ना तो देखिए होएगा ही, उसमें कोने तो होंगे ही ना। तो कोनों को देने में फिनिशिंग लाने के लिए बहुत ही ध्यान से उसको काम करना होता है, तब वो उसमें डिज़ाइन उभर कर आती है। नहीं पता लगा आपने अच्छा सा एम्ब्रॉयडरी भी कर ली, आपने पैचवर्क भी तैयार किया, उसमें इंसर्ट भी हो गया, लेकिन आता क्या, अगर आपने मेन जो जिस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए जो आप कर रहे हैं वही चीज़ अगर आपकी लो हो गई, तो फिर समझ लीजिए इतना आपका लुक वाइज इतना अच्छा नहीं लगेगा, वही मिस्टेक नज़र आने लगेगी आपके में। इसलिए गाइस मैं आप में इसलिए आपको हर बारीकियों से क्यों रूबरू कराती हूँ, इसीलिए कराती हूँ कि आप ये मिस्टेक्स ना करें। क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य आपको ये वीडियो डालना और ये सिखाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है जो हमारे जो बिगनर्स हैं, जिन्हें लगता है, या नहीं भी बिगनर्स हैं जो बनाते हैं, देखिए नए नए आइडियाज़ ऐसा नहीं है, हर कोई सीखता है, तो उस चीज़ को आइडियाज़ जगह आ जाते हैं तो हम ईज़िली वो चीज़ों को फुलफ़िल कर लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी आइडिया नहीं होते तो वही मान लीजिए वो आइडिया भी आपके हैं, लेकिन अगर आप किसी ने आपको दिखा दिया वो वीडियो कि देखिए ये इस तरह से बनता है, इसको इस तरह से सिक्योर, इसकी इस तरह से कटिंग होती, इस तरह से उसको सिक्योर किया जाता है, इस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाता है, तो ये बहुत खूबसूरत तैयार हो जाता है। तो आइडिया की ज़रूरत सबको होती है, इसलिए मैं इस तरह के वीडियो और भी आगे लाती रहूँगी। लेकिन ये अभी बनकर जब तैयार होगा तो गैस आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए कोने में मुझे भी थोड़ी सी, जैसे 3 कॉर्नर तो आपके बहुत अच्छे से बन जाएंगे, जब लास्ट में आप उसको काटते हैं ना बॉर्डर को, या जिससे आपने इसको लिए देखिए लगाया, देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। इससे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, अगर नहीं किया तो फिर वही आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कहीं कोने आ रहे हैं, कहीं लेस दिख रही है, कहीं उसके फाइबर्स थ्रेड्स बाहर आ रहे हैं, तो फिनिशिंग नहीं आती है। फिनिशिंग के लिए क्या करना होता है कि आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर होना होता है, हर चीज़ को कट करके उसको, भाई ऐसा तो है नहीं आप टुकड़े कट करके ही आप एक एक में लगाएंगे। जाहिर सी बात है कि आपका ज़्यादा मात्रा में और कई सारे आपको क्वेश्चन कवर बनाने भी हैं, तो डिज़ाइन देने के लिए आपको ज़्यादा मात्रा में, चाहे वो बॉर्डर हो या फिर आपका गोटा पत्ती हो, वर्क से करना चाहते हो, या कोई और आप पाइपिंग लगाना चाहते हो, कोई और डिज़ाइन के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो उनमें आपको कॉर्नर्स तो देखिए आएंगे। मान लीजिए सर्किल है तो सर्किल भी में इतनी दिक्कत नहीं आती, स्क्वायर में भी ये कोने आएंगे, स्क्वायर में रेक्टेंगल है, जो भी है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए आप आगे बढ़ें, और इन सब वीडियो डालने का बस यही मेरा मतलब है कि आप इनसे कुछ सीख सकते हैं। जो मिस्टेक्स मैंने की वो आप ना करें, या क्या क्या मिस्टेक्स आती हैं उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उन मिस्टेकों को आने से पहले ही रोक सकते हैं। क्योंकि जब आपको आइडिया पता है कैसे क्या चीज़ करें, अरे क्या क्या मिस्टेक्स आती है, आप लेके तो ढेर सारा बैठ गए बॉर्डर, लेकिन हुआ क्या, बीच में आपको कट करना है, ढेर सारा पड़ा हुआ है, अब आपको कट करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करते रहना होगा। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को ध्यान में रख कर अपने जो काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उन पे ध्यान दें और उसको आगे बढ़ाकर देखें कि भाई कैसे बन रहा है। अभी तो हमने देखिए स्टिचिंग की थी, उसमें पैच लगाया, अब मैं इसमें गोटा पट्टी वर्क कर रही हूँ इस डिज़ाइन को और ज़्यादा लुक वाइज खूबसूरत बनाने के लिए।
देखिए इसका वर्क जो था ना पैच वर्क का, बहुत ही खूबसूरत पिकॉक, पूरा बनारसी सिल्क का कपड़ा है ये, और मुझे बहुत पसंद आया था। लिया तो मैंने किसी और पर्पज़ से था, लेकिन वो मेरे लिए सूटेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने कुशन के लिए इसको सेलेक्ट किया। और फिर जब मैंने ये सेलेक्ट किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके सामने भी ये वीडियो को शेयर करूं, आप भी इससे कुछ सीखेंगे, डिज़ाइन सीखते हैं, काम करने का तरीका सीखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, तब कहीं आपका वीडियो तैयार होता है। ये देखिए ये भी हमारा तैयार हो गया है। ये कॉर्नर्स में थोड़ी मुझे क्या सभी को थोड़ी दिक्कत लास्ट वाले में आती, वैसे तो और ईज़िली सब बन जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस लास्ट वाले को क्योंकि हमें उस जगह से लेस करना होता है बॉर्डर या बिटिंग का गोटा पट्टी हो या कोई आपने पाइपिंग दे रखी हो, तो उसके लिए लास्ट में थोड़ी सा जो लास्ट वाला कॉर्नर होता है ना, उस जगह एंड करना होता है उसका, तो उसको कट करके उसको अच्छे से उसको फिक्स करना होता है कि जिससे उसका कॉर्नर प्रॉपर दिखे। ये नहीं कि मुड़ा हुआ है, कोना नहीं दिख रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनसे हमें अच्छा नहीं दिखता है। ऐसे बहुत बार हमने बनाया, कई बार मुझे भी कई चीज़ों को फेस करना पड़ा गाइस। जैसे कि मान लीजिए आपने बना लिया, बहुत अच्छा बना है, लेकिन लास्ट मोमेंट में आप देख रहे हैं कि उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आई है। अब बनाए कैसे? अरे यार ये तो बताया नहीं था, मान लीजिए मैंने ये आपको नहीं बताया होता, तो फिर आप ये सोचते कि अरे ये चीज़ तो उन्होंने बताया ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे ठीक करूँ, और इतना सब कुछ बताया, ये नहीं बताया कि इस जगह भी प्रॉब्लम्स आती। तो इसलिए मैं आपको ये बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको किस तरह से हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए गाइस ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ये देखिए मेरे 4-5 पूरे कुशन कवर तैयार हो गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब मैं इनकी पूरी फिनिशिंग दूंगी, जो बॉर्डर है, फोम है, ये सारी चीज़ों को कट करके पूरा एक्यूरेट पूरा शेप में लाना होगा। ये देखिए एक्स्ट्रा आपका कपड़ा है या फोम है, इनको अलग करके उसको फिनिशिंग से उसको आगे टच देना है, तब ये खूबसूरत बनकर स्क्वायर शेप में तैयार होगा। तब आपका अच्छा लगेगा कि हाँ देखिए ये भी चीज़ें आपने बताई, ये क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ये नहीं कि बना के ही स्टिचिंग नहीं कर देना है, फिर वो अंदर क्या होता है, जब आप मान लीजिए ऐसे इसको फिनिशिंग नहीं देते ना, तो जब वो अंदर होता है तो उसमें आपको अंदर भरा भरा दिखेगा, फिनिशिंग नहीं आएगी, एक्यूरेट डिज़ाइन नहीं दिखेगा। जब आप पिलो कवर में लगाएंगे इसको कुशन में, तो फिर वो फिनिशिंग नहीं आएगी। इसको जब लगाएंगे तो उसकी एक अलग ही ब्यूटीफुल कुशन कवर दिखता है आपका, बहुत इन्हेंस हो जाता है, उसमें लुक वाइज अच्छा लगता है। तो इन सब फिनिशिंग को भी आपको करते रहना है, ऐसा नहीं कि बस बना लिया, आपने डिज़ाइन बताई, देखिए मुझे ऐसे करना था, ये सब भी आपको करके तब आपका कहीं कुशन आपका सिलने के लिए तैयार होगा। अब ये मैंने पूरी फिनिशिंग देकर तब मैं इसको दूसरे से पीछे के बैक कवर को मैं इसमें स्टिच कर दूंगी, तब ये प्रॉपर तैयार होके हमारा कुशन कवर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना लगा होता है, क्योंकि देखिए हमें एक्स्ट्रा तो देखो लेना ही होता है, स्टिचिंग करते समय कहीं सिंक कर जाए या कोई और है तो हमें एक्स्ट्रा ही लेके चलना है। ऐसा नहीं आप सोचिए कि नहीं जी बिल्कुल इसका पूरा नाप तो आपको उतने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना होता है। ये फोम है या फिर नीचे जो लाइनिंग यूज़ होती है ना उसको भी, क्योंकि बीच में अगर आपने एम्ब्रॉयडरी की है या स्टिचिंग पूरा इसको सिक्योर करने के लिए की, शेप के लाने के लिए, तो वो कहीं दब गया कपड़ा, कुछ हो जाएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, शेप अच्छी नहीं आएगी, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए इन सब चीज़ों पे, बारीकियों पे भी ध्यान देना हमको चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में या पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा है, और इसमें फिर से बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ों को आपको फेस करना ही पड़ता है। इसलिए इनको अच्छे से कटिंग कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, और फिर आगे इसको करते चलिए। इतना खूबसूरत तैयार हो जाएगा, आपको लगेगा कि अरे वाह ये क्या मैंने कितने अच्छे तैयार कर दिए हैं। तो इस तरह से बन जाता है।
और आगे आपको और भी वीडियो हैं, मैं आपको उस पर भी ध्यान दूंगी। अभी मैं एक और वीडियो आपके सामने ला रही हूँ, उसको भी मैं डालूंगी। उसमें भी क्या क्या बारीकियों की ज़रूरत होती है, कैसे कटिंग होती है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो मिस्टेक्स मान लीजिए पहली बार आपके आ जाएंगे, बार बार नहीं आनी चाहिए। अगर मैं इसको आपको इसीलिए इसमें समझाती चलती हूँ, आपको एज ए फ्रेंडली समझाती हूँ कि फ्रेंड की मैं, हाँ जी ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स आती हैं। कल को आप कमेंट करके कहें, पूछें कि देखिए आपने ये नहीं बताया था, ये मिस्टेक्स आई, ये मैं कैसे सुधारूँ। हाँ, कमेंट आप कर सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखिए आपने कैसे बताया, इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर अपना बनाइए, फिर कहीं जाकर आपका परफेक्ट डिज़ाइन तैयार होगा कुशन का, और आप परफेक्ट जब आप लगाएंगे कुशन में तो बहुत ही जचेगा, बिना मिस्टेक। देखिए मिस्टेक सबसे होती है, बिगनर्स हैं तो और होती है। देखिए चाहे बिगनर्स हो या फिर आप बहुत ज़्यादा इसकी वो नॉलेज रखते हो, या फिर आप इसको वर्क अच्छे से कर लेते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ये देखिए मेरा पूरा स्टिच होके ये तैयार हो गया है। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने पीछे भी ब्लू कलर बैक कवर दिया है इसका। ये देखिए पूरे मैंने 5 बनाए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं गैस। मुझे सुंदर लगे कैमरे में, आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए मैंने पहले जो बनाए थे ना कुशन, जिसका मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, ऑरेंज और ग्रीन पैच वर्क उसमें डाला था मैंने पॉट का बनाकर, उसको भी कुल्टिंग की थी। ये देखिए ऑरेंज और ग्रीन का ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो गैस ज़रूर देखें। और वो भी मैंने देखिए कितना खूबसूरत बनाया, वो मैंने ग्रीन कपड़े से बनाया था, और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा आया, उसमें ब्लू का कॉम्बिनेशन है और इसमें ऑरेंज और ग्रीन का। ये देखिए मैंने सबसे पहले बनाया था, ये एक हमारे यहाँ फंक्शन पड़ा था ना, तब मैंने बनाया था। तो इसमें भी बहुत खूबसूरत है। बनाया था, ये देखिए मैंने इसमें इस पैटर्न से बनाया था। इसमें सारे वर्क को कपड़े को मैंने यूज़ किया था, और इसमें ऐसे डिज़ाइन आई थी। इसी का मैंने जब ये बनाया था तो मैंने तब वीडियो में नहीं बनाया डाला था मैंने। और ये देखिए इसी का अलग अलग पूरा पॉट निकाल कर मैंने, फ्लावर पॉट, ये देखिए मैंने बाद में बनाया था। इसका तो मैंने वीडियो आपको डाला ही था। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि इस पैटर्न में भी मैंने ऐसे कुशन कवर बनाए हैं, और ये मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाए थे तो मैंने इसके वीडियो नहीं डाल पाई थी। ये देखिए ये हमारे घर में कुछ फंक्शन था तब मैंने ये, और प्लस देखिए मैंने एक ये बनाए थे, ये भी बहुत सुंदर है। इसका दोनों साइड मैंने सेम रखा था, ये देखिए। और ये देखिए ये गाइस कितना सुंदर बना हुआ है। ये सारे मैंने ये 2 जो हैं पहले बनाए थे, ये देखिए कितना खूबसूरत है। तय करने से ऐसा हो गया है। और ये देखिए इस तरह से बनाए थे मैंने। गाइस इतना इस बार मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी कटिंग भी मैंने जब ये वाला बना रही थी, इसका जब मैंने पैच काटा था तभी मैंने इस वाले का भी काट के तैयार कर लिया था। इसमें देखिए मैंने ये वर्क किया है, वैसे ही पैच वर्क किया है जैसे इसमें पहले पैच वर्क किया था, बस इसको एज इट इज पैच वर्क करके मैंने बनाया था। और इसमें ये देखिए मैंने ये गोटा पट्टी लगाई हुई है, ये देखिए पूरा गड्ढा से, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला वर्क था इसमें, तो मुझे थोड़ा सा उसको इनहेंस करने के लिए मैंने ये सिल्वर वाली, ये देखिए सिल्वर वाली ये पट्टियाँ, ये वर्क के बाद मैंने पहले पैच तैयार किया, उसमें वर्क किया, फिर मैंने इससे इसको लगाया जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ी। इसमें सिल्वर ही ज़्यादा इसलिए मैंने ऐसे बनाया था। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इसकी वर्क को। और वैसे भी पैच वर्क तो मैंने वर्क उसमें एम्ब्रॉयडरी कर दी थी, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए कि थोड़ा सा और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, इसमें इनहेंस हो गया। देखिए मैंने गोटा पट्टी इस तरह से ये पतली वाली लगाई है, 1-1 इंच की है ये देखिए ये बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैंने आपको दिखाया। इसका बनाया, मेकिंग भी मैंने बनाया है, कटिंग भी मैंने दिखाया था कि मैंने अच्छे से बनाया है और ये मैं बनाऊंगी। ये देखिए मैंने बनाया है, ये मैंने बहुत पहले बनाया था, बहुत पहले मीन्स कुछ मंथ पहले, लेकिन मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा कोई फंक्शन था तो मैंने जल्दबाजी में बनाए थे। और ये देखिए ये तो मैंने बनाया था जब ये वाला वर्क कर रही थी मैं, ये वाला, तो फिर मैंने इसकी कटिंग भी कर रखी थी, लेकिन फिर ये चूंकि दीपावली के टाइम मैं तभी नहीं डाल पाई थी, इतना वर्कलोड होने की वजह से बाद में मैंने, और इसको तो मैंने अभी बनाया है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। इस तरह से मेरे ये देखिए ये 3-4 तरह के तो मैंने अभी बनाया था, ये और ये मैंने एक साथ बनाया था, और ये और इसको भी कह सकते हैं एक साथ, लेकिन बस ये मैंने दीपावली के टाइम पे बनाया था और ये अभी मैंने बिल्कुल अभी बनाया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने सोचा आपको शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। और वर्क तो मैंने देखिए दिखाया है, आप देखेंगे तो आपको खुद भी पसंद आएगा। और मैंने पूरा मेकिंग वीडियो में पूरा में दिखाया है कि कैसे स्टिचिंग, देखिए पैटर्न सेम होता है, मैथड सेम होता है, बस ये है कि आपको ये समझना है कि हमें कैसे वर्क करना है, क्या चीज़ किसके ऊपर अच्छी लगेगी, कैसे लगेगी और किस तरह से हम उसको वर्क को इन्हांस कर सकते हैं।
ये वाला मैं डाल ही चुकी हूँ, ये मैंने अभी बनाया है। मैंने दिखाया आपको सारे इसलिए कि आप देख सकें कि इसमें भी वैराइटीज़ है, और भी वर्क और भी बनाया हुआ रखा। वो कभी वक्त हुआ तो मैं उसका भी वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगी। मैंने बहुत सारी कुशन कवर, सोफे कवर, बेडशीट का भी मैंने एक वीडियो डाला था, और भी डालूंगी। और अभी भी मैं इसी के बाद सीधे मेरा वो प्रोजेक्ट है, न्यू डिजाइनर बेडशीट मुझे बनानी है। उसको थोड़ा मेरा अलग रहेगा, वो वाला पैटर्न मैं नहीं रखूंगी जिसमें मैंने 2 रखे थे। अब मैं थोड़ा हटकर बनाऊंगी, वो भी आप देखिएगा। बहुत सुंदर बेडशीट बनाने के लिए मैंने डिजाइन सोच रखी है, उसमें मैं बनाऊंगी, और वो वीडियो को भी आप देखिएगा। मैं जल्द उसका बनाकर मेकिंग वाला डालूंगी, और फिर आप देखिएगा। इसको भी आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। देखिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ, बनाया है। ये ऐसा नहीं है कि मैं परचेजिंग के लिए भी मैंने सोच रखा है कि परचेज के लिए भी मैं डाल दूंगी, कि किसी को परचेज करना हो तो भी मैं इसके लिए मैं बना दूंगी। ऐसे बहुत सारे पैटर्न में, बहुत सारी डिज़ाइनों में मैंने बनाए हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लेती हूँ कि कैसे तैयार होता है, कैसे बनाया है। अगर ऐसा, और डिज़ाइनर बेडशीट के लिए भी मैं एक नया पैटर्न तैयार करके मैं उसमें डालना चाहती हूँ। वो भी वीडियो मैं आपको जल्द बनाकर दूंगी, और फिर आप देखिएगा। उसमें मेकिंग दिखाऊंगी मैं, कटिंग, मेकिंग, हर चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी। आप देखिएगा, और इसको भी लाइक, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट जरूर बताइएगा, दीजिएगा कि क्या कैसा लगा, आपको अच्छा लगा कि कैसा लगा, और क्या चीज़ है, क्या कमियां। वैसे तो मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन फिर हाँ, आपकी कोई अगर अपनी चॉइस है, कोई डिमांड है, या कोई ऐसी है आप सोचते नहीं इस पैटर्न में हो, या फिर ऐसा आप हमको सिखा दीजिए, बना दीजिए। वैसे मैं खुद ही अब आपको नए नए तरीके की बनाकर दूंगी, दिखाऊंगी। वीडियो भी बनाकर मुझे डालने हैं आपको, नए नए तरह के बैग्स के, और आपको क्या कहते हैं, रनर के। ऐसे बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जो अभी इनकम्प्लीट है, जिनका मैं वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पाई हूँ। मतलब मीन्स अभी उस पर वीडियो मेरा पेंडिंग है, वो मैं डालूंगी जल्द, और फिर मैं आपके सामने इसको जरूर दिखाऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत है, और इसको आप लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, जिससे कि मैं एक नए नए तरह के वीडियो आपके सामने लाकर रखूं। और मेरा आपको ये दिखाने का मेन मकसद यही था कि देखिए मैंने कितने सारे, इसके तो वीडियो मैंने डाला था क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में मैंने बनाया था। लेकिन और जब ये वाला बनाया था, ये दोनों मैंने एक साथ ही बनाए थे, तो और ज़्यादा क्वांटिटी में भी थे, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई थी जल्दबाजी में। लेकिन ये और ये वाला वीडियो तो मैंने आपको ये वाला तो बनाकर दिखाया था, उसका मैंने डाला भी है वीडियो, यूट्यूब में भी, इंस्टा में भी। और देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता कि मैं इंस्टा में भी, क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो जा पाते, तो कभी कभी जल्दबाजी में कर देती हूँ, तो उसमें मैं कभी कभी लिंक नहीं डाल पाती यूट्यूब का। और इस बार मैं लिंक भी डाल दूंगी, नहीं तो आपको उसमें मैं आपको बता तो जरूर दूंगी कि देखिए मैंने उसमें वीडियो डाला, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन लिंक डालने में बस यही फायदा होता है कि आप जल्द उस तक पहुंच जाते हैं, और ऐसे आपको सर्च करना पड़ता है। और लिंक पड़ा होता है तो आप जल्द ही उसको उसमें देखकर आप देख सकते हैं, और तुरंत आपको वो पूरा वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि आपके जो इंस्टा में है वो बहुत शॉर्ट, आप तो पहले तो 30 सेकंड का होता था, अब तो 3 मिनट का होने के, लेकिन 3 मिनट में भी आप क्या क्या बता देंगे। लेकिन हाँ, एक शॉर्ट वीडियो बन जाता है, तो वो मैं कोशिश पूरी उसमें भी करती हूँ कि ये मैं बनाऊँ, और उसको दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन पूरे वीडियो के लिए कटिंग से लेकर सारी मेकिंग, उसको पैच को प्रिपेयर करना, वर्क करना, ये सब में थोड़ा टाइम लगता है वीडियो, और आपको समझाने के लिए उस सबसे बड़ी बात तो कि आपको समझाने के लिए भी टाइम लगता है कि ये देखिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे डाला, इसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। गैस तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट मुझे जरूर बताएं कि कैसा लगा है, और कोई आपकी क्वेरीज हैं, डिमांड्स हैं, तो हमें जरूर बताएं। मैं उस पर भी कोशिश करूंगी आप तक उसे पहुंचाने के लिए। गैस थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ अप्रिशिएट करें मेरे वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।